देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आपका जेई मेन 2025 पे पूछा गया था। 23 जून सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपका नीट में भी पूछ सकते हैं। सिमिलरिटी टाइप क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आपका रिपीट होता है नीट पे, तो इसीलिए मैं ऐसे टाइप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको लेके आ गए, जैसे आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन कभी मिस नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन का आंसर, आप फर्स्ट से लास्ट तक जुड़े रहो और देखते रहो। अगर कोई डाउट आए तो डायरेक्टली कमेंट में लिखो, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है ना, एक वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड है, ये भी आपका एक एल्डिहाइड है, और उसमें OH माइनस दिया गया है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हुआ है। भाई हम लोगों तो ऑलरेडी पढ़ाई किया, एल्कोहल फेनॉल एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर जो है ना, वहां पे हम लोगों क्या पढ़ाई किया ना, वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाई किया। क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड जो रहता है, एल्डिहाइड अनदर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है एंड देन आपका प्रोडक्ट बनता है। एल्डोल रिएक्शन पढ़ाई किया, वो कंडेंसेशन होके डबल बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन है ना। सो मींस वाटर बाहर निकल जाता है। सिमिलर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बट यहाँ पे ट्विस्ट एक क्या पता है आपका, जो एल्डोल कंडेंसेशन के बाद आपका नेक्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन का जो एनसीईआरटी बुक पे देखना, उसका एप्लीकेशन पार्ट है, जहां पे केनिजारो रिएक्शन लिखा हुआ है, वो भी इसी क्वेश्चन के अंदर ही पूछा गया है। मीन्स एक क्वेश्चन पे आपको 2 नेम रिएक्शन आ जाएगा, एक आपका एल्डोल रिएक्शन आ जाएगा और प्लस केनिजारो रिएक्शन आ जाएगा, केनिजारो रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं कैसे हो रहा है रिएक्शन। देखो फर्स्ट हम लोगों का एल्डोल रिएक्शन अगर देखेंगे, सो हम लोगों का एनसीईआरटी बुक पे क्या बताए, एल्डोल रिएक्शन मींस क्या है ना, एल्डिहाइड होगा और कीटोन होगा, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। आप नोट डाउन करके रख दो। सो एल्डिहाइड कीटोन में अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसमें डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होता है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन एसिटल और कीटल फॉर्म होता है। दिस इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन, और एक कंडेंसेशन होकर जब बाहर निकल जाता है वाटर, तो उसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। ऐसे केनिजारो रिएक्शन है क्या ना, जिसमें जो एल्डिहाइड में क्या है ना, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे ट्विस्ट यही है, आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो ऐसे टाइप कंपाउंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, ये भी आप नोट डाउन करके रखो, आपको स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम पे। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आए, जो क्या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, जिसमें क्या कॉन्सेंट्रेटेड हॉट हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड एल्काली के साथ रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड क्या होता है ना, reduces to alcohol while another molecule is oxidized to carboxylic acid। मीन्स जो 2 एल्डिहाइड लेके हम लोगों रिएक्शन किया, उसी 2 एल्डिहाइड पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसमें एक एल्डिहाइड हमारा अल्कोहल प्रोडक्ट देते हैं, एनादर जो एल्डिहाइड एसिड फॉर्म प्रोडक्ट करते हैं। ये आपका बताया यहाँ पे, है ना। सो ये है आपका केनिजारो रिएक्शन। अभी हम लोगों का जो क्वेश्चन पूछे है उसी क्वेश्चन पे आते। देखो यहाँ पे OH माइनस मीन्स क्या है, NaOH बेस, बेस यूज किया गया है। सो हम लोगों का ये जो एल्डिहाइड है, इसी एल्डिहाइड को हम लोग पहले लिख लेते, CH3CH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका H है ना। अभी एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना चाहिए। तो आपका यहाँ पे क्या है ना, इसका ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपका अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन
कौन लेंगे भाई ना, बेस ले लेंगे। सो OH माइनस बेस आके ए हाइड्रोजन को टेकअप कर लेते हैं। जब टेकअप करते हैं तो ए हाइड्रोजन पे मैं इंटरनली दिखा दे रहा हूं, तो ऐसे डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे O माइनस हो जाता है, ठीक है ना। सो हम लोगों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो CH3CH डबल बॉन्ड CO माइनस एंड हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हो जाता है, AC है, ठीक है ना। अभी मैं और थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, यहाँ पे C, यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है। ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका हमारा अनदर टाइप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है, कैसे ना, आपका H C डबल बॉन्ड OH, बट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक्सेस अमाउंट यूज किया गया है। एक्सेस अमाउंट मीन्स देखो ए डबल बॉन्ड यहाँ पे आए और ए बॉन्ड आके ए डबल बॉन्ड जाके डायरेक्टली आपका इसी पॉइंट पे अटैक किए, सो ए आपका O माइनस हो गया। सो हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो CH3C, यहाँ पे क्या है ना, H तो है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है ना, और यहाँ पे क्या हो गया ना CH2 और यहाँ पे OH हो जाएगा। मैं डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट लिख दी। सिमिलर और एक क्या ना एल्डिहाइड HCHO के साथ रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे और एक हमारा क्या है ना अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सेकेंड स्टेप मीन्स ऐसे ही स्टेप OH माइनस इसको लेंगे, लेने के बाद यहाँ पे अटैक होगा, ए O माइनस होगा, O माइनस जब हो जाएगा सिमिलरली हम लोगों का क्या प्रोडक्ट होगा ना CH3, यहाँ पे आपका CH2OH, यहाँ पे आपका CH2OH और हमारा क्या है ना ए जो AC डबल बॉन्ड OH ऐसे ही रह जाएगा। तो देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है ना, जो सेकेंड स्टेप मीन्स सेकेंड HCHO के साथ मीन्स फॉर्माल्डिहाइड का रिएक्शन होने को बाद हम लोगों के पास जो एल्डिहाइड है उसी एल्डिहाइड में कुछ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जब आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहता है तब क्या होता है ना, हम लोगों का केनिजारो रिएक्शन हो जाता है। सो इसी प्रोडक्ट में केनिजारो रिएक्शन हो जाएगा, और केनिजारो रिएक्शन जब होगा सो इसमें क्या ना CHO क्या होता है, केनिजारो रिएक्शन कन्वर्टेड टू क्या बताएं आपका अल्कोहल पे कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों का जो ऑप्शन दिया गया है, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे CH2OH, तो इसीलिए ऑप्शन 1 सही आंसर है। कॉन्सेप्ट आपका समझ आया ना, एल्डोल के बाद कब हमारा केनिजारो रिएक्शन हुआ है वो आपको देखना चाहिए था। ए प्रोडक्ट आपका नहीं हो रहा है, ए प्रोडक्ट तो हम लोगों का सेकेंड स्टेप का प्रोडक्ट है। बहुत सारा बच्चा ए प्रोडक्ट लिख के आ सकते, बट ये गलत होगा, ये भी आपका गलत होगा, ठीक है ना। ऑप्शन 1 सही आंसर है। और एक पार्ट एनसीईआरटी बुक पे आपका मेंशन किया था, वो आप नोट डाउन करके रखना कंफर्म, क्योंकि ये भी एक मुझे लगता है नीट के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आपके पास टू सिमिलर टाइप एल्डिहाइड अगर होता है, उससे डाइल्यूट NOH के साथ रिएक्शन होता है तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल फॉर्मेशन होता है, हीट देते हैं तो बाहर डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या वाटर निकल के ब्यूटूइनॉल फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पे देखो ये जो हमारा कीटल फॉर्मेशन होता है, देखो ये जो एल्डोल और यहाँ पे कीटल फॉर्मेशन हो रहा है, इसी कीटल पे अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड देते हैं तो प्रोपानोन होता है, और हीट देते हैं तो 4 मिथाइल पेंट 3:1 होता है। तो ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप नोट डाउन करके रखो, क्योंकि डायरेक्टली आपका इसी से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता है एनसीईआरटी बुक से ये पार्ट में लेके आए। और एक पार्ट में आपको दिखा रहा हूं जो होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जनरली क्या 2 डिफरेंट टाइप एल्डिहाइड
और कीटोन लेके एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है, जो रिएक्शन होता है उसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे एक वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड, एक वन टाइप ऑफ कीटोन, रिएक्शन हुआ है बेस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर 293 केल्विन मीन्स रूम टेम्परेचर, तो प्रोडक्ट होता है 1,3 डाइफिनाइल प्रोपेन 2ऑल जो होता है मेजर प्रोडक्ट। अभी तो आपका जेई पे क्वेश्चन पूछा था, जो जो मेजर प्रोडक्ट होता है मैं डिस्कस किया ना, उसका मोलिकुलर मास क्या है। तो अभी रिसेंटली मोलिकुलर मास के ऊपर भी ध्यान देना, कंपाउंड का जो मोलिकुलर मास होता है वो भी आपका एग्जाम पे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास पे। ओके।